अब जब मनीष जी यहाँ से छोड़ के जंगपुरा चले गए तो वहाँ पे ऑफिस के लिए फर्नीचर चाहिए था, एसी चाहिए था, कंप्यूटर चाहिए था। अब वो नया कहाँ से खरीदेंगे? तो उन्होंने आनंद फानन में यहाँ से चोरी कर दी, चोरी कहो या यहाँ से सामान वो ले गए उधर। यहाँ पे पूरे कमरों में टेबल थी, टेबल कुर्सी, किसी भी कमरे में टेबल कुर्सी नहीं है। एसी एक यहाँ से गायब है, एक इस कमरे से एसी गायब है। एक देखिए सामने एसी नहीं है, वहाँ पे नहीं, टेबल नहीं है, कुर्सी नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, कुछ नहीं, कुछ ही नहीं है। यहाँ पे सब गायब हो चुका। ये कुछ भी सामान नहीं है, वरना यहाँ पे 3 कंप्यूटर लगे हुए थे, प्रिंटर लगा हुआ था। देखो यहाँ पे टेबल कुर्सी है, यहाँ पे लेदर की कुर्सियां थी, कुछ भी नहीं है, जो एक कुर्सी 7-8 हज़ार रुपये कुर्सी आती है। इसमें यहाँ पे 200 से 250 कुर्सियां थी, जो पार्टी की मीटिंग होती थी। सामने एक टीवी हुआ करता था। ओझा जी को हार गए, ओझा जी को तो हारना ही था। हमने भी कई बार उनको समझाया आप यहाँ चुनाव मत लड़िए। उनको ये लगा कि मनीष जी मुझे सीट दे गए, तो जीती हुई सीट में जीत जाऊंगा। हमने तो इसलिए छोड़ दिया 2020 के बाद, कोरोना काल के बाद। आपने छोड़ा और पार्टी हार गई। हमारे ऐसे बहुत से कार्यकर्ताओं ने छोड़ा कि इनके रंग दिख रहे थे कि ये क्या होने वाला है। नमस्कार, इस समय हम पड़पड़गंज विधायक कार्यालय, जो पूर्व यहाँ से विधायक रहे मनीष सिसोदिया के कार्यालय में मौजूद हैं। अब तो वो चुनाव हार चुके हैं और रवि नेगी जी के लिए ये कार्यालय यहाँ पर से आवंटित किया गया है और जीत के बाद तैयार हो रहा है। तो आप देख सकते हैं जीत के बाद उनके पोस्टर यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। और इस पर एक कल बहुत बड़ी खबर, विधायक जी ने बताया कि यहाँ पर जो सामान रखे हुए थे कार्यालय में, चाहे एसी हो, चाहे टीवी हो, चाहे कुर्सियां हो, पंखे हो, वो सारे यहाँ से चोरी करके ले गए हैं। तो विधायक जी ने आरोप लगाया है कि ये मनीष सिसोदिया का जो कार्यालय था उसमें से सभी सामान चोरी करके ले गए हैं। तो इस पर यहाँ जो लोग थे मौजूद, उनसे जानते हैं। आप आम आदमी पार्टी में पहले रह चुके हैं, तो आप अच्छे तरीके से जानते होंगे इस कार्यालय में क्या क्या था और अब क्या नहीं है। क्या वजह रही यहाँ पे जो सामान चोरी हुई? देखो जी, 2020 में काम हुए थे अच्छा, इस कार्यालय में। ये आप देख रहे हो टीन शेड, कैमरामैन ये टीन शेड दिखाओ, ये लाखों रुपए से लगाया था। और ये कोई अपनी जेब से तो नहीं लगा सकता, ये कहीं ना किसी एंगल से गवर्नमेंट के फंड से लगा था। अब ये जांच का विषय है कि गवर्नमेंट के किस डिपार्टमेंट ने ये शेड बनाया, ये एसी लगाए, ये फर्नीचर दिया। अच्छा, ठीक है, ये सब जांच का विषय है। अब जब मनीष जी यहाँ से छोड़ के जंगपुरा चले गए तो वहाँ पे ऑफिस के लिए फर्नीचर चाहिए था, एसी चाहिए था, कंप्यूटर चाहिए था। अब वो नया कहाँ से खरीदेंगे? और कोई डिपार्टमेंट उनको दे नहीं सकता, आचार संहिता लग चुकी थी। तो उन्होंने आनंद फानन में यहाँ से चोरी कर दी, चोरी कहो या यहाँ से सामान वो ले गए उधर, ठीक है, वहाँ यूज करने के लिए। हो सकता है वो आने वाले समय में वो सामान वापस लौटा दे, क्योंकि काम तो हो गया, चुनाव वहाँ हो गए, चुनाव हार गए। तो जब जेई साहब के साथ यहाँ विजिट हुई थी, अभी 9 तारीख को विजिट हुई थी, 9 फरवरी को, तो जेई साहब की मौजूदगी में ताला खुला था और लिस्ट बनी थी क्या क्या सामान इसमें अभी है, वो छोड़ के गए हैं। अब इसका टैली होगा कि ऑफिशियल क्या सामान दिया गया है और क्या क्या सामान अभी यहाँ पे था, गायब है। तो उससे क्रॉस चेकिंग होगी। डिपार्टमेंट ने 10 साल में क्या सामान दिया है एमएलए ऑफिस के अंदर, और किस डिपार्टमेंट से दिया गया है। कुछ सामान ऑफ रिकॉर्ड गया है, कुछ सामान ऑन रिकॉर्ड आया है। ऑन रिकॉर्ड जो आया है उसकी लिस्ट होगी, जो ऑफ रिकॉर्ड आया है उसकी लिस्ट नहीं होगी। अच्छा, आप ये बताइए, यहाँ पर आप जो ये कार्यालय है मनीष सिसोदिया का, पहले का कार्यालय है विधायक का, तो वो बताते हैं कि हमने तो पूरी दिल्ली को लंदन पेरिस की तर्ज पे बनाएंगे, लेकिन उनका कार्यालय देखिए आप, लंदन पेरिस की तर्ज पे तो बनाया है। ये देखो पूरे में वर्ल्ड क्लास इसकी तरह एसी लगा रखे हैं पूरे। और ये देखिए सीलिंग ऊपर कितने एसी लगे हुए हैं। ये क्या है? ये क्या है? ये राजा महाराजा वाले शौक। एक कैंप कार्यालय में, एक छोटे से एमएलए ऑफिस में पूरी दिल्ली घूम लो, ऐसा ऑफिस नहीं मिलेगा। अच्छा, जितने यहाँ एसी लगे थे। अच्छा, ये किस लिए लगाए गए थे एसी? अच्छा, पब्लिक आती थी, उन 2 कमरों में आती थी बस, ताकि पॉलिटिकल इसको यूज करना था। अच्छा, यहाँ पे मीटिंग होती थी हमारी, हम खुद यहाँ बैठते थे। अच्छा, सामने स्टेज बना हुआ है, ये एल्युमिनियम का देख रहे हो, एल्युमिनियम का। ये सारा काम कोई अपनी जेब से नहीं करेगा। जो कहते हैं ना कि किसी डिपार्टमेंट ने नहीं दिया, तो ये किसने लगाया? ये लाखों रुपए का ये शेड किसने बनाया? लाखों रुपए का शेड। एसी तो चलो कहीं दाएं बाएं से किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को बोल दो भैया मेरे एसी लगा दे, तो वो लगा देगा। उसे पता है करोड़ों रुपए का मैंने टेंडर ले रखा, 2 एसी यहाँ लगा दे। तो ये चीज़ फिर रिकॉर्ड में नहीं आती। मतलब आम आदमी पार्टी यहाँ दिल्ली को चमकाने के बजाय, यमुना को साफ करने के बजाय अपने कार्यालय चमकाओ, अपने बंगले चमकाओ, अपने घर चमकाओ, और अपने जो चटुकार कार्यकर्ता हैं उनको चमकाओ, बस। बाकी जनता को बेवकूफ बनाते रहो। मतलब 12 साल इसीलिए फेल हो गई सर। हमने तो इसलिए छोड़ दिया 2020 के बाद, कोरोना काल के बाद। आपने छोड़ा और पार्टी हार गई चुनाव। हमारे ऐसे बहुत से कार्यकर्ताओं ने छोड़ा कि
इनके रंग दिख रहे थे कि ये क्या होने वाला है, और उसके कुछ टाइम बाद ये जेल चले गए। अब ऐसा ही केजरीवाल ने अपना शीश महल बनाया था। बिल्कुल, वो तो देखा ही होगा मीडिया में। एक आम आदमी को, तो आप आम आदमी पार्टी में थे, आपको क्या लगा? मतलब तभी तो हमें लगा ये नीति से भटक गए, अपने भटक गए। जो कहते थे हम आम आदमी हैं, एक 4 रुपए का यहाँ पेन लगा के शर्ट बाहर होती थी, वो आम आदमी सही लगता था। और सिर्फ ये अब पता लग रहा है ये सिर्फ दिखाने के लिए था, अंदर से कुछ और था। और केजरीवाल तो विधायक भी नहीं बन पाए, सीएम तो छोड़ो। अब जनता ने नकार दिया। अब जनता को पता है कब तक बेवकूफ़ बनेंगे हम आम आदमी करते करते कब तक बेवकूफ़ बनोगे? वो तो पीएम बनने चले थे, मोदी जी को टक्कर देने। पहले विधायक तो बन जाओ। आप तो विधायक से भी गए। आप पंजाब में जाने धक्के खा रहे हैं। पंजाब वाली आने वाले टाइम में पंजाब की जनता भी भगा देगी यहाँ से, तुम जाओ, नमस्ते, हमारी हमें फेरी नहीं चाहिए कुछ भी, हम ऐसे जी लेंगे अपनी ज़िंदगी। सर ये बताइए आप, अब क्या क्या गायब हुआ यहाँ से आपकी? देखिए, आइए इधर दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, जो चीज़ गायब हुई है वही बताऊँगा। अब वो गायब हुई या अपने यूज़ करने के लिए ले गए। सामने देखिए, यहाँ पे पूरे कमरे में टेबल थी, टेबल कुर्सी, किसी भी कमरे में टेबल कुर्सी नहीं है। एसी एक यहाँ से गायब है, एक इस कमरे से एसी गायब है। ठीक है, उस कमरे में दिखाता हूँ। एक देखिए सामने, एसी नहीं है वहाँ पे, नहीं, टेबल नहीं है, कुर्सी नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, कुछ ही नहीं है यहाँ पे, सब गायब हो चुका है। ये कुछ भी सामान नहीं है। वरना यहाँ पे 3 कंप्यूटर लगे हुए थे, प्रिंटर लगा हुआ था। यहाँ पे पब्लिक आती थी, अपने काम करवाती थी, लेटर बनवाते थे, मोहर लगवाते थे। ये पंखे वंखे पता नहीं क्या छोड़ गए गलती से, या तो वो सोच रहे होंगे छोटी मोटी चीज़ छोड़ दो, बड़ी बड़ी चीज़ उठा लो। पंखा कितना का? पंखा 1000 रुपये पंखा नहीं, पंखा उखाड़ नहीं पाए होंगे शायद। हाँ, इसमें टाइम लगता है ना। पेच खोलो, प्लास से तार काटो, बिजली के वाले को बुलाओ। और एक ये ऑफिस है। अच्छा, तो मतलब पूरा ही, मतलब कैमरे लगे हुए हैं। इनकी रिकॉर्डिंग, जब ये सामान ले गए थे तो इसकी रिकॉर्डिंग को बंद कर दिया गया था ताकि कुछ रिकॉर्ड ना हो जाए। देखिए, अब पूरी दिल्ली में सीसीटीवी लगाने की बात करते थे। अपना काम करना था, चुपचाप से सामान ले जाना था, तो कैमरे बंद कर दिए, मतलब सीसीटीवी बंद कर दिए। और जब हमने चुपके से चोरी, जब हमने यहाँ पे काम कराना शुरू किया, तब पता लगा कैमरे बंद पड़े हैं, तो हमने कैमरे ऑन करवाए। अब कैमरे चालू हैं। एक ये कार्यालय है, देखो यहाँ पे टेबल कुर्सी है, यहाँ पे लेदर की कुर्सियाँ थी, कुछ भी नहीं है। जो एक कुर्सी 7-8 हज़ार रुपये कुर्सी आती है, यहाँ 10 कुर्सी लगी हुई थी। शीशे की टेबल प्रचार के लिए टेबल के ऊपर भी ओझा जी की फोटो। ओझा जी तो हार गए। ओझा जी को हार गए। ओझा जी को तो हारना ही था। हमने भी कई बार उनको समझाया, आप यहाँ चुनाव मत लड़िए। उनको ये लगा कि मनीष जी मुझे सीट दे गए, ये तो जीती हुई सीट है, मैं जीत जाऊंगा। मैंने नहीं, वो आपके गले में सांप डाल गए हैं, नहीं जीत पाओगे। वो तो कह रहे थे मोदी जी हमें पीएम का उम्मीदवार भी बना दे, हम फिर भी नहीं जाएंगे वहाँ। देख लो, अब आपके सामने है। अब बात पलट गया ना वो ओझा जी, फिर भी नहीं जाएंगे। प्रचार करने के लिए सब जगह प्रचार टॉयलेट के अंदर भी लगा रखा था, वो तो हमने अभी निकाला है, जब पेंटिंग करा रहे थे। टॉयलेट के अंदर भी ये स्टिकर लगा हुआ था ओझा जी का। कोई टॉयलेट करने जाए तो वो भी देख ले कि देखो जी, मैं वोट मुझे ही देना। टॉयलेट भी नहीं छोड़ा, वहाँ भी लगा दिया। आप टॉयलेट करोगे सामने मुंह करके तो स्टिकर दिखेगा ओझा जी का। भूल ना जाए, टॉयलेट करते करते भी याद करो। अच्छा, तो कुल मिला के क्या क्या है यहाँ पे हमारा जो आप ये देख रहे हैं ना, ये हॉल, इसमें यहाँ पे 200 से 250 कुर्सियाँ थी। अच्छा। जो पार्टी की मीटिंग होती थी। सामने एक टीवी हुआ करता था। अच्छा। जो टीवी में यहाँ पे हर मंगलवार को, झंडे देख रहे हो, हर मंगलवार को हनुमान जी की यहाँ पे हनुमान पाठ होता था। अच्छा। सुंदरकांड। अच्छा, सारे कार्यकर्ता यहाँ आते थे। तो ये स्टेज था, मूर्ति फोटो वोटो थी, वो ले गए। फोटो वो कोई बात नहीं, फोटो वगैरह तो जिसकी थी वो ले गया होगा अपनी। ठीक है। और हर मंगलवार होता था। आप कभी इनके पेज पे कभी खोलोगे ना, तो आपको दिख जाएगा, ये 3 महीने पहले का। मनीष सिसोदिया के। हाँ, तो इनके यहाँ पे आरतियाँ होती थी, यहाँ 250 कुर्सी लगती थी। अच्छा, 250 कुर्सी भी, हाँ 250 कुर्सी वहीं गई। तो पता यहाँ कुछ है नहीं, अब वहाँ पे नया खरीदना पड़ेगा। अच्छा। और शीश महल के तर्ज पे ले गए सारा। हाँ। तो आप आम आदमी पार्टी में रहे हैं, आप अच्छे से जानते हैं मनीष सिसोदिया जी को, तो आप बताइए। हालत हो गई है इसकी, ये क्या हालत हो गई है इसकी। और दिखाइए, इधर देखिए, ये देखिए। तो ये कैसा विकास है? मतलब अपना ही कार्यालय अगर वो ठीक से नहीं कर, देखो ये अपना विकास है। अच्छा। ये सिर्फ अपना विकास है। और कार्यकर्ताओं को झूठ बोला जाता था कि आप देश सेवा करो, ये सेवा करो, वो सेवा करो, मतलब खुद कर हम करें। आप एक ही बात बताइए, ये कहते हैं दिल्ली में पानी नहीं आ रहा, लेकिन उनके कार्यालय में ये पानी ऐसे टपक रहा है। ये सब ठीक कराएंगे अभी हम। जितनी भी कमियां हैं आप देख रहे हो, धीरे धीरे ठीक हो रही हैं।
कहीं सफ़ेदी ख़राब है, कहीं टूटा पड़ा है। ये देखो कितना हाल बुरा हो रखा है। ये देखो पानी टपक रहा है। ये दिल्ली में पानी नहीं था तब बोलते थे कि पानी पता नहीं वहाँ हरियाणा ये तो आरओ का पानी पीते थे। देखो ये आरओ लगा हुआ है ना, ये आरओ का पानी पीते थे। जनता इनको भी पिए। इनको पता था कि गंदा पानी गंदा पानी आता है उनके। जहाँ अभी ये कोठी में रहते हैं हरभजन सिंह सांसद जी की, वहाँ पे 32 लाख का प्लांट लगा। कभी देख के आना। अच्छा 32 लाख का आरओ का प्लांट लगा हुआ है और एक वाटर एयर प्यूरिफाई लगा हुआ है। कौन रहता वहाँ? मनीष जी रहते हैं गेस्ट के तौर पे वहाँ पे, अच्छा हरभजन सिंह की कोठी में। तो आप नया खुलासा कर रहे हैं। वहाँ पे एक एयर प्यूरिफाई भी लगा हुआ है, वो भी लाखों रुपए का लगा हुआ है। जब पोल्यूशन हो जाता है ताकि पोल्यूशन कोठी के अंदर ना घुसे। अब ये तो कहते थे हम आम आदमी हैं। अब ये खास आदमी हो गए आम आदमी से। अच्छा मतलब सारी सुविधाएं रखी थी। सारी सुविधाएं अपने लिए और जनता के लिए केवल वादे कर दो, जनता खुश हो जाती है। आपने देखा होगा अभी बीजेपी की शपथ भी नहीं हुई सरकार की, यमुना सफाई शुरू हो गई। तो आपको क्या लग रहा केजरीवाल सरकार क्यों नहीं कर पाई ऐसी? केजरीवाल जी ने आपस में ट्यूनिंग नहीं बैठाई ना, तो लड़ते रहे अब आपस में। अगर वो ट्यूनिंग बैठाते, एलजी साहब से बना के चलते और अपने प्रधानमंत्री से बना के चलते तो काम मिलजुल के होता। अब डबल इंजन की सरकार आ गई, काम मिलजुल के वो काम जल्दी होंगे। मतलब सफाई भी शुरू हो गई। पहले से ही कहते थे हम आपके साथ हैं, मिलजुल काम करेंगे। तो जब मिलजुल के काम करने की उनकी आकांक्षा ही नहीं थी कि मैं ही सब कुछ हूँ, सर्वप्रिय मैं ही हूँ, एलजी कुछ नहीं है। एलजी साहब ने खुलासा किया एक इंटरव्यू में कि भाई ये लोग तो काम करना ही नहीं चाहते थे, मैं सफाई करना चाहता था यमुना की, लेकिन उन्होंने सोचा एलजी क्रेडिट ले लेंगे, हाँ, इसलिए हमने काम वही सब बिल्कुल ठीक कहा। एलजी की इच्छा थी सफाई करने की, तब आपने टांग अड़ा दी। आपने कुछ नियम ऐसा बनाया तो एलजी साहब ने बोला ये नियम सही नहीं है। दोनों की ट्यूनिंग नहीं बैठती थी और डबल इंजन सारा देखो काम शुरू हो गया। केजरीवाल के 12 साल सिर्फ लड़ने में चले गए। लड़ने में तो गए, तो पूरी दुनिया ने देखा है। जो करे दूसरा तो वो खराब, मैं करूं तो सही। देखा होगा ना आपने, मैं करूं तो सही, दूसरा करे तो गलत। चलिए अब हम यहाँ ये देखिए, आप मनीष सिसोदिया का ये कार्यालय था और यहाँ पर इनका ये लेटरिंग और वॉशरूम भी दिखाएंगे आपको। ये देखिए पूरा गंदा पड़ा हुआ है, जालियाँ लगी हुई है। तो ऐसा तो इनका विकास का हाल था पहले, ये देखिए आप। और ये था इनका लेटरिंग बाथरूम। तो ये आपने देखा यहाँ पर किस तरीके से जो मनीष सिसोदिया का ये कार्यालय था विधायक का पड़पड़गंज क्षेत्र में, वहाँ पर किस तरीके की हालात करके वो छोड़कर चले गए। यहाँ पर बहुत सारे सामान जो थे, एसी, टीवी, पंखे, कुर्सियाँ, वो सारे चोरी करके यहाँ से ले गए। ये यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है। नए विधायक रविंद्र सिंह नेगी बीजेपी के हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये सफाई अब चल रही है। देखिए आप किस तरीके से गंदगी से ये पूरा जो ये ऑफिस था वो पूरा गंदा करके छोड़ा हुआ था। मनीष सिसोदिया जो दिल्ली को लंदन और यूरोप की तरह सड़कें बनाने की बात कर रहे थे, सफाई की बात कर रहे थे, लेकिन उनका जो कार्यालय खुद का था वो पूरा गंदे से भरा पड़ा था। अब जो नए विधायक हैं रविंद्र सिंह नेगी, उनके द्वारा ये सफाई का अभियान चालू किया गया है शपथ लेने से पहले। देखिए किस तरीके से यहाँ पर रंग रोगन हो रहा है।